एक नई कहानी शुरू होती है। शहर की गलियों में अजीब खौफ छाया हुआ है। एक दिन एक सीधा सादा कमजोर सा दिखने वाला छात्र रात के अंधेरे में अकेला जा रहा होता है। हवा में कुछ अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक कुछ होता है और अगले ही पल उसका दिल निकाल लिया जाता है। सुबह जब लोग देखते हैं तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। लोगों के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही दिन फिर एक और शिकार। अब पूरा शहर डर से कांपने लगता है। कोई समझ नहीं पा रहा ये इंसान है या कोई परछाई। तभी बुलाया जाता है एक रहस्यमयी तांत्रिक को, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास और होंठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे उसे सब पता हो। उधर एक छोटी सी राक्षसी सोचती है, अगर मेरे पास बंधक है तो ये तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन वो भूल गई कि सामने वाला कोई आम इंसान। तांत्रिक एक सिक्का उछालता है और ठाक सीधा उसके हाथ पर लगता है। अगले ही पल उसका जादुई हथियार हवा में घूमता हुआ और सब खत्म। लोग खुश होकर तांत्रिक को अपने घर बुलाते हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि किसी ने उस राक्षस को ठीक से देखा ही नहीं। वो आता है और बिना निशान छोड़े चला जाता है। तांत्रिक एक चाल चलता है, वो खुद दूल्हा बन जाता है। उसे लगता है कि राक्षस दुल्हन को निशाना बनाएगा, लेकिन इस खेल में ट्विस्ट है। दुल्हन भी असली नहीं है। सुहाग रात, कमरे में हल्की रोशनी, सन्नाटा और दो अजनबी। दुल्हन मुस्कुराकर कहती है, तुम वही साहब नहीं हो, वो इतना खतरनाक नहीं होते। दूल्हा भी हंसता है, और तुम भी असली दुल्हन नहीं हो, उसके पास इतनी मोहक अदाएं नहीं थी। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। तनाव, रोमांच और थोड़ा सा खेल। दूल्हा धीरे से कहता है, जब शादी हो ही गई है तो थोड़ा सच सामने आ ही जाना चाहिए। दुल्हन मुस्कुराती है, अरे वाह, दो चेहरे भी हैं तुम्हारे। अब सवाल ये है, शिकार कौन है और शिकारी कौन? क्योंकि इस खेल में दिल सिर्फ निकाले ही नहीं जा रहे, चुराए भी जा रहे हैं।